हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोग के लिए फिर से जो है हिंदी क्लासेस लेकर आया हूँ। पिछले कक्षा में हम लोग जाने थे जो है क्लास में जो है मेल फीमेल यानी जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानने का जो है पहचानने का तरीका कैसे पहचानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे समास के बारे में। समास जो है हर एग्जाम जो है बिहार बोर्ड में 10th और 12th में जो है 5 नंबर का 4 नंबर का रहता है। तो सभी बच्चों को कहीं ना कहीं समास जो है समझने में बहुत कठिन होता है। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग इतने आसान तरीका से बताएंगे कि आप समास कभी नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हम लोग के भी हौसला बढ़े, ताकि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं बनाएं, हम लोग को भी जो है आपसे मोटिवेशन मिले। आप लोग के लिए टीचर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रतिदिन जो है आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ दिल लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। जैसा आप चाहते हैं वैसा मार्क्स चाहते हैं तो ऐसा सब मिलेगा। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। कुछ पाने के लिए हमें क्या बोलती है, कुछ खोना नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। बस हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किसी की जो है स्ट्रगल देखकर, मेहनत देखकर, एक दिन की कामयाबी देखकर हम लोग बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की हम लोग स्ट्रगल नहीं देखते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं कि वो इतना किया कैसे है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड 10th और 12th सभी के लिए जो है ये समास सभी के लिए रहता है। हिंदी व्याकरण का जो है सभी के लिए रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे समास के बारे में कि समास को कैसे पहचाने देते हैं। एकदम इजी तरीके से आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग को वीडियो स्क्रिप्ट नहीं करना है, ध्यान से एकदम देखना है प्यारे बच्चों। तो लिखा हुआ है सबसे पहले प्यारे बच्चों समास। क्या है लिखा हुआ? समास। अगर इसके बारे में आप जान जाते हैं तो आपको 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं प्यारे बच्चों। 5 मार्क्स आप लोग को कहीं नहीं जाने वाले हैं। लिखा हुआ है समास। समास जो है दो या दो से, दो या दो यानी एक शब्द से तो कोई नया शब्द नहीं बनता है। कम से कम दो, कम से कम दो शब्द, कम से कम दो शब्द से, और नहीं तो कम से कम दो से अधिक शब्द से जो है बना शब्द आपस में मिलके बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक यानी एक नहीं, एक से तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। दो या दो से अधिक शब्द को आपस में क्या होता है, मिलने से, मिलने से क्या होता है, एक जो नया शब्द बनता है उससे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इसको जो है प्यारे बच्चों नाम से ही पता चलता है कि समास किससे कहते हैं। तो समास जो है इसका मुंह प्रयास हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्द को आपस में मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उससे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समास कहते हैं। समास को जो है प्यारे बच्चों 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं तो हम लोग को अगर दे देता है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लंबोदर दे दिया, तो लंबोदर दे दिया तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कौन सा समास है, 6 समास अगर 4 ऑप्शन देता है तो कोई भी अगर दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छे से हम नहीं समझे रहते हैं कोई चीज के और याद नहीं आता, हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलत करके हम लोग चले आते हैं। तो आज हम लोग आप लोग को इतने अच्छे से बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड जो भी 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं प्यारे बच्चों, बोर्ड में आप लोग बैठने वाले, आप कभी नहीं भूलोगे। तो आज हम लोग जानेंगे समास के मुख्य रूप से कितने जो होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला में है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। ये मैं लिख दिया हूं फर्स्ट में। ये कोई जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास फर्स्ट में है। इजी है ना द्वंद्व समास प्यारे बच्चों, एकदम इजी है। इसलिए सबसे पहले हल्का के ही ऊपर लिख दिया हूं द्वंद्व समास। ऊपर नीचे भी हो सकता है, अब ये समास भी पहले लिख सकता हूं, लेकिन सबसे इजी है क्या है? द्वंद्व समास है, सबसे हल्का है टॉपिक, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको ऊपर डाल दिया हूं। ठीक है ना। पहला में है द्वंद्व समास, दूसरा में है द्विगु समास, तीसरा में जो है बहुव्रीहि समास, चौथा में जो है कर्मधारय समास, पांचवा में जो है तत्पुरुष समास, छठा में जो है से क्या है, क्या है? अव्यय समास। ये सब जो है समास मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग को इसी सब के बारे में आज हम लोग प्यार प्यार से एकदम अच्छे से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे से वीडियो को देखें और जरा से लाइक करें, शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है ना। ये द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है, क्या होता है,
ये जो है द्वंद्व बोलने से ही क्या विरोध का पता चल रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है ना। द्वंद्व मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास का परिभाषा, इस परिभाषा में ही क्या है, आंसर छुपा हुआ है। द्वंद्व समास का एकदम पहचानने का तरीका जो है एकदम बेस्ट है। लिखा हुआ है जिस समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ये जैसा कि अभी बताया हूं कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। द्वंद्व समास मतलब होता है, क्या होता है कि यानी विपरीत बोल सकते हैं, यानी उल्टा बोल सकते हैं, यानी दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, यानी कोई किसी से कम नहीं हो। जैसे में लिखा हुआ है कि अन्न और जल एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। क्या है, विपरीत है। और हम लोग बोलते हैं अन्न तो जल भी बोला जाता है। फिर मार पीट, तो कहीं भी आप प्यारे बच्चों देखते हैं कि झगड़ा होता है या कुछ भी होते हैं, कहते हैं कि मार हो गया है, नहीं बोलते हैं, या पीट हो गया, नहीं ना। डायरेक्ट ऑटोमेटिकली हम लोग के मुंह से क्या होता है, बोला जाता है अरे मारपीट वहां पे हो गया है, ठीक है ना। दिन रात, अमीर गरीब इत्यादि, यानी ये सब क्या है, कोई किसी से कम नहीं है। जितना मार का वैल्यू है उतना पीठ का भी वैल्यू है, जितना मार का है उतना पीठ का भी है, जितना दिन का वैल्यू है उतना रात का भी वैल्यू है, जितना अमीर का उतना गरीब का। यानी इसका पहचानने का एक क्या है तरीका है कि पहला नंबर दोनों पद प्रधान होगा, यानी दोनों कोई किसी से कम नहीं होगा। वो बोलेगा हम तुम्हारे बराबर है, तो वो बोलेगा हम तुम्हारे बराबर है, ठीक है ना। और इसका दूसरा तरीका है पहचानने का, ये क्या हो सकता है, उल्टा, यानी विपरीतार्थक, अमीर गरीब, काला गोरा, मोटा पतला, ये सब क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, द्वंद्व समास का पहचान सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को कोई भी ऐसा शब्द आएगा तो आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे हो गया माता पिता, भाई भी बहन इत्यादि, ये सब कुछ भी आ जाए तो आप द्वंद्व समास को उम्मीद करता हूं आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब जो है जानेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों, अब जानेंगे हम लोग द्विगु समास। द्विगु समास भी एकदम क्या है प्यारे बच्चों, एकदम हल्का क्वेश्चन, एकदम हल्का। इसका भी क्या है, एकदम क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है प्यारे बच्चों, एकदम हल्का क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, क्या हो, पहला पद क्या हो, क्या हो, संख्या बताने का काम करता हो। क्या हो, पहला पद भी क्या होता है, उसका आंसर छुपा हुआ था, यानी पहला पद ही उसका क्या करता है, संख्या बताने का काम करता है। उससे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों बोले हैं द्विगु, द्विगु बोलने से पता चल रहा है क्या, दो, क्या पता चल रहा है, दो, दो का पता चल रहा है। और द्विगु समास का डिफिनेशन भी क्या है, जिस समास का पहला पद संख्या बताता हूं, पहला पद। प्यारे बच्चों अब ध्यान देंगे, पहला शब्द ही क्या करता होगा, ये संख्या बताने का काम करता है, उससे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे में अगर दे देगा एग्जाम में प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, चौराहा, चौराहा बोलने से आप लोग को क्या पता चल रहा है, ये राह, ये राह तो क्या कर रहा है, ये रास्ता हो गया, रास्ता हो गया ना। तो रास्ता कोई संख्या दिखा रहा नहीं, लेकिन चौराहा जहां चार रास्ता का मिलन हो, क्या हो, चार रास्ता का मिलन हो, जिसको हम लोग बोलते हैं चौराहा या चौमुखी, गांव में अपने भाषा में बोलते हैं ना। पंच पात्र, जहां पे पंच, पांच पात्र का बोध हो, ठीक है ना। यानी पंच मतलब क्या होता है, पांच, क्या होता है, पांच, ठीक है ना, पंच मतलब पांच। त्रिभुज, जिसका क्या होता है, तीनों कोण यानी बराबर हो, यानी ये तो क्या है, त्रिभुज बोलने से ही क्या होता है, त्रिभुज बोलने से यानी क्या होता है, यानी संख्या कितना हो रहा है, तीन का बोध हो रहा है, यानी जिसका त्रिभुज उसी को बोलते हैं जिसका जो है तीनों कोण बराबर होता है। ये त्रिभुज बोलने से क्या होता है, तीन आ जाता है माइंड में, यानी ये क्या कर रहा है, संख्या दिखा रहा है, त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिकोण, ये क्या कर रहा है, ये त्रिकोण आकर इसमें क्या माइंड में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, संख्या दिखा रहा है। तिरंगा, जिसमें क्या हो, तीन रंग का हो, जैसे हम लोग जानते हैं कि तिरंगे का रंग कितना होता है, तीन होता है। ती बोलने से ही तिरंगा क्या होता है, माइंड में आ जाता है कि ये क्या है, द्विगु समास है। क्या है, दोपहर, ये हो रहा है क्या है, दोपहर बोलने से भी दो आ रहा है, बोल संख्या दिखा रहा है। सप्ताह, ये क्या कर रहा है, ये भी संख्या दिखा रहा है, सप्ताह, ठीक है ना, सप्ताह। तो ये क्या कर रहा है, 7 दिन का, सप्तद्वीप, ये भी क्या कर रहा है, 7 का बोध है, पंचभूमि इत्यादि। ऐसा अगर कोई भी शब्द प्यारे बच्चों आता है तो आप लोग जो है इसको क्या करेंगे, द्विगु समास को मारेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आप लोग के लिए इतने अच्छे से मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, सारे एजुकेटेड यहाँ पे टीचर आते हैं आप लोग को पढ़ाने, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो का शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। आप लोग से यही उम्मीद करता हूं ताकि हम लोग के हौसला बना रहे। प्यारे बच्चों हम लोग के लिए देख रहे हैं कि लगातार 2 महीना से चैनल पर हम लोग जो है दिन रात जो है एक करके मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को भी फर्ज बनता है
ज्यादा से इसको लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना। जैसा कि मैं आज पढ़ाया हूं, मुझे नहीं लगता कि आप प्यारे बच्चों आप लोग को कभी भूलेंगे। तो अब प्यारे बच्चों जानेंगे जो, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, समास के जो है फोर्थ थ्योरी नंबर में जो है अब कर्मधारय के बारे में। किसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, कर्मधारय के बारे में, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास का लिखा हुआ है जिस समास में एक पद विशेषण, एक पद जो है क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण उसको बोलते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताता हो, कोई भी संज्ञा का क्या करता हो, विशेषता बताता हो, तथा दूसरा विशेष्य होता है, उससे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले जो है क्वेश्चन को ही अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। जिस समास में एक पद विशेषण होता है, विशेषण वो होता है जो क्या करता है, संज्ञा की क्या करता है, विशेषता बताता है, तथा दूसरा विशेष्य हो, विशेष्य वही जो क्या करता है, विशेषण का विशेष्य बताता है, उससे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है कर्मधारय कैसे समास जो है पहचानेंगे, जैसे में लिखा हुआ फॉर एग्जांपल है महादेव, देव जो है क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेष्य, क्या हो गया, विशेष्य हो गया आपका, ठीक है। महा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो आपको याद रखना है कि विशेषण जो है क्या करता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषण जो विशेषण की क्या करता है, विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण के क्या करता है, विशेष बताता है, ठीक है ना। तो महादेव कहने का अर्थ है कि जो महान है देवों में, क्या है, महान है देवों में, उसको क्या करते हैं। तो उसके बाद जो है महा जोड़ आत्मा, महा क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण हो गया। आत्मा क्या हो गया, ये हो गया, आत्मा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्या हो गया, विशेष्य हो गया प्यारे बच्चों। तो ये जो है जो महान आत्मा हो, क्या हो, जो महान आत्मा हो, ठीक है। आम्र वृक्ष क्या हो गया, आम्र वृक्ष, जो आम का वृक्ष हो, ठीक है ना, आम्र वृक्ष उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला शब्द ही क्या पता है, लिखा हुआ है कि पहला शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, विशेषण होगा, दूसरा क्या होगा, विशेष्य हो, ठीक है ना। नील कमल, जिसके कमल, नील जो है कमल के समान हो, किसके समान हो, कमल के समान। कमल नयन, जिसके क्या हो, कमल नयन के हो, नयन की तरह हो, विष्णु भगवान की तरह, ठीक है। उसके बाद जो है चरण कमल, नील गगन, जो नील गगन जो है कहने का मतलब जो है गगन क्या हो, नीला हो, अर्थात इत्यादि। ये सब जो है क्या है, कर्मधारय समास का ये डिफिनेशन है। आप लोग जो है सबसे ज्यादा याद रखने का कोशिश करेंगे, ये जो है डिफिनेशन, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है। अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास। किसके बारे में, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का जो है डिफिनेशन क्या है, जिस समास का कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, क्या होता है, कोई भी पद इसमें प्रधान ही नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर क्या होता है, प्रधान बनता है। इसमें जो भी हम शब्द लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या होता है, इसमें कोई भी शब्द प्रधान ही नहीं होता है, बल्कि थर्ड जो है शब्द आकर क्या होता है, न फर्स्ट न सेकेंड, कोई जो है इसमें क्या होता है, प्रधान होता ही नहीं, बल्कि एक नया शब्द थर्ड जो आकर बनता है, उसी को क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों दशानन, क्या लिखा हुआ है, दशानन। दशानन कहने का मतलब जिसको 10 सिर हो, जिसको 10 सिर हो, अर्थात कहने का मतलब एक नया शब्द क्या बन रहा है हम लोग के माइंड में, क्या आ रहा है, तो आ रहा है प्यारे बच्चों रावण, हम लोग उसी को बोलते हैं दशानन, जिसका 10 सिर हो। पंकज, पंकज जिसको क्या बोलते हैं, फूल को। तो ये जो है थर्ड, ये ना पंकज भी क्या है, फूल, इसका जो है पर्यायवाची शब्द होता है। लंबोदर, इसका भी क्या हो रहा है, इसका भी लंबोदर बोलने से एक जो है क्या हो रहा है, इसका बोध हो रहा है कि लंबोदर, इसका कहना है जिसका लंबा है क्या है, उदर, उदर मतलब होता है पेट, क्या होता है, पेट, ठीक है ना। तो किसका है, तो इससे हम लोग का क्या बोध हो रहा है प्यारे बच्चों, लंबोदर से गणेश जी का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, गणेश जी का। उन्हीं को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं लंबोदर, यानी जिसका लंबा है उदर, है ना, उनका लंबोदर यानी लंबा उदर। गजानन, जिसका गजा के समान यानी हाथी के समान क्या हो, उसी को बोलते हैं गजानन, अर्थात गजा का सिर हो, यानी गजा हाथी का उनका है ना सिर प्यारे बच्चों, गणेश जी का, तो उनका
ये गजानन बोलने से भी क्या हो रहा है बोध? गणेश जी का। महावीर जो महान है, क्या है? महान है, जो महानों में महान है, वीर है, उसी को क्या बोलते हैं? महावीर। नीलकंठ जिसका नीला है कठन, क्या है? जिसका नीला है कंठ, अर्थात किसको बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? भगवान शिव जी को बोल रहे हैं। अर्थात वो क्या किए? गर्दन में जो है क्या किए हुए हैं? हलाहल क्या किए हुए हैं? विष को धारण किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? हलाहल जो है समुद्र मंथन से जो निकला था उनको धारण किए थे। कोई देव के पास इतना शक्ति नहीं था, तो भगवान जो है शिव शंकर ने क्या किया था? हलाहल विष को क्या कर लिया था? अपने गर्दन में जो है कंठ में धारण कर लिया था। उन्हीं को जो है प्यार से लोग बोलते हैं नीलकंठ। क्या बोलते हैं? नीलकंठ इत्यादि। प्यारे बच्चों, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको स्किप नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। तो अब जानेंगे प्यारे बच्चों 5 नंबर में जो है अव्यय भाव समास। क्या जानेंगे? अव्यय भाव समास। ज्यादातर बच्चों लोग को जो है तीनों में दिक्कत होता है, जैसे में कि द्विगु समास हो गया, ये एकदम इजी है, ठीक है ना। द्वंद्व समास हो गया, ये एकदम क्या है? हल्का है। ज्यादातर ये सब अव्यय समास में, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय, ये तीनों में जो ज्यादातर बच्चे लोग फंसते हैं। तो ज्यादा सबसे फोकस करना ये तीनों पर, ठीक है ना। जो भारी लगे उसी को पहले ज्यादा करना है, जो हमें लगता है कि भूल जाए। जैसे द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, ये सब क्या है? एकदम इजी है, ठीक है। तो अब जानेंगे अव्यय भाव समास। इसका जो है डिफिनीशन लिखा हुआ है, जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, उससे हम क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। इसका जो है खास बात है, इसका जो है कोई भी जो है समास का बताया है, इससे सबसे क्या है? ये अलग है। क्या है? अलग है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे में इसका नोट है कुछ जो है पहचानने का, इससे कुछ पहचान भी सकते हैं कुछ हद तक के। इस समास का जो है क्या है? पहला पद, पहला नंबर इससे शुरू होगा प्रति। क्या होगा? प्रति इसको लगे रहेगा, हर हाल में लगे रहेगा। यथा लगे रहेगा, आ लगे रहेगा, आदि से क्या होगा? शुरू रहता है। क्या रहता है? इसी चीज से नोट कर लिख लेंगे, जैसे याद कर लेंगे, शुरू होता रहता है। जैसे में फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जैसे में यथाशक्ति, यहां से आ गया ना फॉर्मूला से यथाशक्ति। उसके बाद जो है प्रतिदिन, प्रतिदिन। उसके बाद जो है आमरण, आमरण। उसके बाद जो है आ यह लिखा हुआ है आजीवन, यथा समर्थ इत्यादि। ऐसा इस सब से जो है शब्द से क्या होगा? बनेगा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ऐसे हम लोग मार देंगे, ठीक है ना, अव्यय भाव समास में। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला यही शब्द है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग जानेंगे 6 नंबर जो है तत्पुरुष समास। अब किसके बारे में जानेंगे? तत्पुरुष समास के बारे में जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास। क्या जानेंगे? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास लिखा हुआ है, जिस समास का अंतिम पद, कोई भी समास इसमें लिखा हुआ है कि जिस समास का जो है अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो। क्या हो? अंतिम पद, यानी लास्ट का जो है वो शब्द क्या होगा? प्रधान बनेगा। उससे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा फंसने वाले इसी में विद्यार्थी लोग फंसते हैं, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, अव्यय समास, ठीक है, ये सब में ज्यादा बच्चे लोग फंसते हैं। तो कर्मधारय समास, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास का जो है सबसे डिफिनीशन याद रखना है कि इसका जो है क्या करता है? अंतिम पद ही प्रधान होता है। क्या करता है? अंतिम पद से हम लोग पहचानेंगे। इसका जो है कुछ नोट है इसको पहचानने के लिए। का, के, की, में, पै, पर, से, के लिए, ठीक है। जैसे में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल में राजपुत्र, कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? राजा का पुत्र। जैसे में प्यारे बच्चों नोट जो दिए हुए हैं ये सब को हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें से कहीं ना कहीं क्या होगा? का आएगा, नहीं तो के आएगा, की आएगा, में, पैर, से, के लिए, ये सब आएगा। इसको अगर क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, इसमें से आ जाएगा। जैसे में अभी बता दिए हैं राजपुत्र है। राजपुत्र कहने का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। इसमें क्या आ गया प्यारे बच्चों? का आ गया ना। तो हम लोग ऐसे पहचानेंगे। दानवीर, जो दानों में क्या हो? वीर हो। क्या हो? दानों में वीर हो। ये आ गया मेर, दानों में जो वीर हो उससे हम क्या कहते हैं? दानवीर। जो स्वर्ग का वासी
जो स्वर्ग का वासी, जो स्वर्ग का वासी हो उससे हम क्या कहते हैं, स्वर्गवास। ठीक है। बस चालक, जो बस का चालक करता हो यानी चलाता हो। गगन चुंबी, जो गगन का चुमता हो, जो गगन का क्या करता हो, चुमता हो, इत्यादि। ये सब जो है सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का कि आप लोग जो है इसको नोट के याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। आप लोग के लिए सबसे ज्यादा जो है समास में 6 भेद में से सबसे ज्यादा जो है डिफिकल्ट लगता है, मैं अधिकतर बच्चों लोग को देखा हूं तो ज्यादातर जो है तत्पुरुष समास, अव्यय समास, कर्मधारय समास, बाकी जो 3 बच जाते हैं वो एकदम हलवा क्वेश्चन है आप लोग के लिए प्यारे बच्चों। तो आप लोग के लिए जो है ये समास का जो है जो समझाया हूं, आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, याद कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को जो है एग्जाम से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको 5 नंबर याद दिलाएगा अगर ये आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप लोग के लिए फिर से नया वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं, ताकि हम लोग को मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद।